हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना रनिंग टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर। अब आप लीनियर इनइक्वालिटी यानी रैखिक असमीका को लाइव क्लास में भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम बचनी नहीं चाहिए। तो लास्ट क्लास तक में अपन ये सीख चुके थे कि लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। क्लियर। एक तो इनइक्वालिटी को समझे थे अपन, फिर इनइक्वालिटी के साथ साथ आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को देखा था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अपने सिलेबस में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं है, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे। क्लियर। और लीनियर इनइक्वालिटी में भी दो है, एक तो वन वेरिएबल का और एक टू वेरिएबल वाला। क्लियर। रैखिक असमीकाएं दो प्रकार की हैं अपने यहाँ, एक तो वन वेरिएबल की और एक चर राशि की और एक दो चरों वाली। ओके, चलिए। तो अब लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको कि अगर किसी भी माइनस नंबर से नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाए तो जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाता है। लेस देन का ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। क्लियर। और एक कब चेंज होता है? जब अपन दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। क्लियर। इनइक्वालिटी में अगर आप दोनों साइड का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो भी जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज होगा। तो चेंज सिर्फ दो कंडीशंस में होता है, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एंड रेसिप्रोकल लेने पर। इसके अलावा चाहे हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, पॉजिटिव नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है इनइक्वालिटी पर। साइन किसी सूरत हाल चेंज नहीं होना है। क्लियर। दो ही कंडीशंस में चेंज होना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। फिर एक बात और याद रखोगे, जैसे इक्वेशन में किसी नंबर को जब आप ऐड करते हो तो दोनों साइड करते हो, तो इनइक्वालिटी में भी करना पड़ता है अपने को, ध्यान रखेंगे बैलेंस रखने के लिए। किसी नंबर से जब इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से आपको इनइक्वालिटी में भी दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर आपसे मैंने कहा था कि इनइक्वालिटी, अब आज की क्लास में अपन स्टडी करेंगे इनइक्वालिटी यानी लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन के बारे में देखते चलें। आपको शायद बताया भी है कि जो लीनियर इक्वेशन था वन वेरिएबल वाला, उसका तो केवल एक सॉल्यूशन है, जबकि लीनियर इनइक्वालिटी का वन वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वालिटी के मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। डेफिनेशन तो वही है सॉल्यूशन का कि x की वो वैल्यू जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, x की वो वैल्यू जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे वो तो उसका सॉल्यूशन होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं करे वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में तो एक बात थी कि वही पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं जो लाइन पर होते हैं, ऑन द लाइन होते हैं, और लाइन से इधर उधर कोई पॉइंट है तो वो सेटिस्फाई नहीं करता, वो सॉल्यूशन में इक्वेशन के शामिल नहीं होता। जबकि लीनियर इनइक्वालिटी में लाइन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर भी पॉइंट होगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन में है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा सॉल्यूशन में नहीं है। सेटिस्फाई करने से मतलब तो जानते ही होंगे, सेटिस्फाई करने से क्या मतलब है कि x की जगह x की वैल्यू पुट करें और जो रिजल्ट आए वो ट्रू आ रहा हो तो सेटिस्फाई किया, और ट्रू नहीं आ रहा तो सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर। चलिए, तो आज सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। क्लियर। किस तरह से करेंगे देखते चलना। जैसे मैंने यहां लिखा बेटा 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 को सॉल्व कीजिए। क्लियर। अब सॉल्व करने से मतलब है सिर्फ बेटा x की वैल्यूज का पता करना। कैसे पता करेंगे वो देखते चलो ध्यान से। आपको ये सोचकर चलना है कि जो LHS है उस LHS में ऐसा ऑपरेशन करें कि सिर्फ x बचे। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। LHS में ऐसा ऑपरेशन करें कि सिर्फ x रह जाए, बाकी सब कंटेंट हट जाए। अब जो ऑपरेशन इधर करेंगे वो LHS में, सॉरी LHS में, ये LHS में लिखा है 2x - 3, तो LHS में एक ऐसा ऑपरेशन करें कि सिर्फ x बचे। जो ऑपरेशन LHS में करेंगे हूबहू वही ऑपरेशन RHS में भी करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां से 3 हटाना है, तो इसका मतलब 3 प्लस करेंगे तभी बेटा माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल आउट होगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी नंबर
ऐड करना है तो वो दोनों साइड ऐड करना पड़ता है। तो इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए आपको 3 दोनों साइड पहले ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3। ऐसा नहीं है 3 को इस साइड पहुंचा देंगे, ये इक्वेशन थोड़ी है तो उस साइड पहुंचा देंगे, ध्यान रखेंगे। इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू प्लस 3। ओके, अब इधर तो 3 से 3 गया, बैलेंस है इक्वेशन। बैलेंस क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ 3 ऐड किया अपन ने। फिर अब बचा अपने पास 2x इज ग्रेटर देन 3। अब आपको सिर्फ x ही तो छोड़ना था ना, अब आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा था, डिवाइड करने पर भी इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो, नेगेटिव से करते तो चेंज हो जाता। चलिए तो 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 2। ये नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई पर 2 नीचे आ जाएगा, रिजल्ट तो वही आता है बट होता नहीं है ऐसा। होता कैसे है? दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये आंसर आया फिलहाल। नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब क्वेश्चन वाला ये कहता है कि 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व कीजिए। कब सॉल्व कीजिए? तो 3 पार्ट्स कर दिए उसने। नंबर 1, इफ x इज अ रियल नंबर, x कैसा हो? रियल हो। क्लियर? तो x की वैल्यूज बताइए। तो जो कल आपको मैंने इंटरवल्स बताए थे, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, वन साइडेड क्लोज, वन साइडेड ओपन, ये सब के सब रियल नंबर्स के लिए ही यूज होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करें फर्स्ट वाले के लिए। ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, और बीच में कहीं यहां पर ये 3/2 है। ओके, ये जो आ रहा है 3/2 का मतलब 1.5, यहां कहीं 0 है, यहां कहीं 3/2 हो गया, ये 1 और ये 2, 3/2। अब आंसर क्या बोल रहा है बेटा? 3/2 ग्रेटर देन और इक्वल, यानी 3/2 इंक्लूड भी है और 3/2 से ज्यादा। तो 3/2 से ज्यादा कहां तक होंगे? प्लस इनफाइनाइट तक, यहां तक आगे नहीं आ रहे। और 3/2 के साथ इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू में 3/2 भी इंक्लूड है। तो यार सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को डार्क कर दोगे, क्लियर? तो आंसर, और इस लाइन को डार्क कर देंगे। तो अब आंसर क्या दिख रहा है? x की रेंज क्या हो गई? x की वैल्यूज क्या क्या हो गई? 3/2 या 3/2 से ज्यादा, तो यानी 3/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो आप इस तरह से लिखोगे कि हेंस x इज बिलोंग्स टू, बेटा यहां से क्लोज्ड होगा क्योंकि 3/2 इंक्लूड है, 3/2 कॉमा प्लस इनफाइनाइट, और ये ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट डिफाइंड नंबर नहीं होता, तो इधर से तो ओपन करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो x की रेंज क्या हो गई? 3/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। अब अगर क्वेश्चन वाला कहे आपसे सेकंड नंबर पर, इफ x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल के बारे में कहा गया होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब अगर x नेचुरल है तो नेचुरल नंबर्स को जानते हो ना, प्राकृतिक यानी जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर? तो अगर x नेचुरल है तो यहां क्वेश्चन वाला बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो 3/2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 2, फिर 3 4 5 6 7, बहुत सारे हो गए। तो आप फिर यूं लिखेंगे, अगर x नेचुरल है तो हेंस x इज इक्वल टू, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था मैंने? कर्ली ब्रैकेट का मतलब कि इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वही x की वैल्यू में होंगे, बीच वाले नंबर नहीं होंगे। x इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यही होना है ना? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन वाला ये भी बोल सकता था बेटा, इफ x इज अ इंटीजर, क्लियर? इंटीजर 3/2 से बड़ा इंटीजर भी तो यही है पहला 2, नेगेटिव तो इंक्लूड है ही नहीं, तो 2 3 4 5, तो भी आंसर यही रहेगा। तो भी आंसर क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्लियर? तो इन ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखेंगे। रियल नंबर्स की बात आएगी तो रियल नंबर्स के लिए इन इंटरवल्स का यूज करेंगे, क्लोज्ड एंड ओपन का, क्लियर? जबकि नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई क्या?
नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए एक दो एग्जांपल और देखें। भाई जैसे ये लिखा हुआ होता है बेटा कि -12x इज ग्रेटर देन 30, -12x इज ग्रेटर देन 30 को सॉल्व कीजिए और तीन कंडीशंस में सॉल्व कीजिए। कब कब? x नेचुरल है, x रियल है एंड x इंटीजर है। क्लियर? x रियल, x नेचुरल और x इंटीजर। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम फिर दिमाग में वही आना चाहिए कि LHS में सिर्फ x रहना चाहिए, ऐसा ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो ऐसा ऑपरेशन करने के लिए ये जो -12 है इसको हटाना है, तो -12 तो बेटा तभी हटेगा जब -12 से डिवाइड किया जाए। क्लियर? और -12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपने सुना होगा कि माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर ये जो इनइक्वालिटी सिंबल है ये चेंज हो जाता है। क्लियर? तो दो तरह से कर सकते हो। चलो एक बार -1 से मल्टीप्लाई कर दें। y -1, चलिए तो भी ये साइन चेंज होगा और ये क्या आ जाएगा बेटा? 12x इज लेस देन -30। क्लियर? अब 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 12x अपॉन 12 इज लेस देन -30 अपॉन 12। ये कैंसिल, तो ये आ गया x इज लेस देन -30 अपॉन 12। ओके, चलिए अब 30 अपॉन 12 को अगर अपन देखें तो नंबर लाइन ड्रॉ करें, उसमें सबसे पहले इफ x इज अ रियल, तो नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। 30 अपॉन 12 ये 0 है कहीं पर और वो भी माइनस में दिख रहा है बेटा। 12 को 30 को 12 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? ये 6 और डेसिमल 0, ये 12.5। क्लियर? 2.5, तो माइनस का 2.5, तो ये 1 2 3, तो कहीं यहां पर रहा होगा -2.5 ये। क्लियर? चलिए -2.5 से कम इक्वल नहीं है, यहां पर ध्यान देंगे तो सिर्फ -2.5 से कम का मतलब हो गया ये जो सर्कल है इसको ब्लैंक रखना है और इस लाइन को -इनफाइनाइट तक डार्क बना देना है। ये बात समझ गए क्या? क्लियर? तो रियल नंबर्स कौन कौन से हो गए? -इनफाइनाइट से लेकर -2.5 यानी 30 अपॉन 12 तक। क्लियर? इसको डिवाइड भी कर सकते थे अपन, देखो x इज लेस देन -30 अपॉन 12 को डिवाइड कीजिए तो ये 2 6 जा और ये 15। क्लियर? फिर 3 2 जा 3 5 जा, तो ये 5 अपॉन 2 आ गया, 2.5 हो जाता है। क्लियर? चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहां से? तो हेंस x इज बिलोंग्स टू, बेटा ये भी इंक्लूड नहीं है 5.2। ओके, और ये भी -इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है इंक्लूड, तो ये ओपन इंटरवल होगा दोनों तरफ से, -इनफाइनाइट टू -2.5 लिख दें या 5 अपॉन 2। ओके, अब सेकंड नंबर पर अगर ये इंटीजर होता, क्वेश्चन वाला बोले अगर इफ x इज एन इंटीजर, क्लियर? तो 5 अपॉन 2 यानी 2.5 से जस्ट बार बना, लेस देन 5.2 बोल रहा है, तो इससे कम सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा? -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? देन x इज इक्वल टू, अब ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो इधर डॉट 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 और ये क्या आएगा बेटा फिर -3 एक सेकेंड -5 -4 -3 यहां तक। ये बात समझ में आ गई क्या?
और अगर क्वेश्चन वाला कहता है x नेचुरल है, इफ x इज अ नेचुरल, क्लियर। तो आप जानते हो बेटा -2.5 से कम कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। अरे 5.2 से कम, माइनस का 5.2 से कम कोई नेचुरल नंबर होगा, नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नहीं होते। तो इसका मतलब इस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, x इज बिलोंग्स टू, ये खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे बेटा, ओके। x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, बात समझ में आ गई ना। खाली ब्रैकेट का मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो नेचुरल हो, और नेचुरल कौन सी हो, जो -5.2 से कम हो। जानते -5.2 से कम कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, ओके। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। तो जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 6.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस फटाफट नोट करिएगा। चलिए फिर आगे, बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 से देखें थोड़ा सा। तो इन्होंने कहा हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x को रियल एज्यूम करते हुए, यानी x अगर रियल है तो वैल्यू तो x की रेंज पता करनी है, यानी यहां वो इंटरवल्स का यूज करना है, क्लोज्ड और ओपन, वन साइडेड क्लोज, वन साइडेड ओपन, ये देखना है। तो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो दे रखा है इन्होंने कि 4x plus 3 is less than 5x plus 7, ये है। तो बेटा यहां आपको ये देखना है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x दोनों साइड दिख रहा है बेटा, LHS में भी है और RHS में भी है, ठीक है। x LHS में भी और RHS में भी। तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अगर x दोनों साइड होता है तो वेरिएबल को एक साइड लेकर जाते हैं ना, यहां पर भी ऐसे ही करना है। बट यहां एक साइड उठाकर तो नहीं ले जा सकते क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। तो आपको क्या सोचना है कि x एक साइड आ जाए, इस तरह का ऑपरेशन यूज करें। तो आपको ये देखना है बेटा कि अगर इधर से अपन x को एलिमिनेट करते हैं तो यहां इसको ध्यान में रखते हुए आपको ऑपरेशन यूज करना है, प्रॉपर्टी लगानी है, और वो सेम टू सेम इधर लगा देनी है। चलिए, तो इधर से अगर 5x को एलिमिनेट करें तो इधर 5x ऐड करना पड़ेगा, समझ गए ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर 5x माइनस 5x करेंगे तो माइनस के 5x यहां भी आने चाहिए, तो दोनों तरफ से 5x को सब्ट्रैक्ट कीजिए पहले। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5x प्लस 3 इज लेस देन 5x माइनस 5x प्लस 7। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 4x माइनस 5x माइनस x प्लस 3 इज लेस देन 7, ओके। अब इधर से 3 को सब्ट्रैक्ट हटाना है यहां से, तो दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस x प्लस 3 माइनस 3 और ये 7 माइनस 3, तो फिर ये कैंसिल और ये आ गया बेटा माइनस x इज लेस देन 7 माइनस 3 यानी 4, ओके। अब माइनस x से ध्यान रखेंगे, अपने को तो प्लस x चाहिए, तो प्लस x बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने सुन रखा है इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ओके। तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा बेटा -1 इंटू माइनस एक्स 4 इंटू -1, यूं लिख लीजिए, चलिए ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, इधर तो x बन जाएगा और ये साइन चेंज होगा, एक सेकंड साइन को चेंज यही करेंगे, क्लियर। और ये साइन चेंज तो हो ही चुका और ये क्या आ जाएगा बेटा -4, तो x इज ग्रेटर देन -4 आ गया। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, x को रियल मानना है, x रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन देना है, तो x इज ग्रेटर देन -4 है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करें अगर अपन, तो ये माइनस इंफाइनाइट प्लस इंफाइनाइट, बेटा कहीं -4 ये है, क्लियर। तो ग्रेटर देन -4
तो ग्रेटर देन -4 यानी इस साइड, और कहां तक जाएंगे? प्लस इंफिनिट तक, बट -4 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल नहीं है। क्लियर? तो सिर्फ नंबर कहां तक होंगे? -4 से प्लस इंफिनिट तक। तो इस लाइन को डार्क बना दीजिए। तो जो इंटरवल आएगा, x की वैल्यूज आएंगी, वो क्या आ जाएंगी? लिखेंगे इफ x इज अ रियल देन x इज बिलोंग्स टू -4 टू प्लस इंफिनिट। क्लियर? इधर से भी ओपन होगा और इधर से भी ओपन इंटरवल रहेगा। फटाफट नोट करिए उधर। चलिए बेटा फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से। जैसे एक क्वेश्चन है ये 6 दे रखा है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ओके, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो फिर आपको यहां जो वेरिएबल x है वो दोनों तरफ नजर आ रहा है, एक साइड आपको करना पड़ेगा। क्लियर? जब एक साइड करेंगे तो या तो RHS से एलिमिनेट करोगे, LHS से एलिमिनेट करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सपोज अपन RHS से हटाते हैं तो 5x को माइनस करना पड़ेगा, दोनों तरफ से माइनस करोगे फिर, यानी 3x - 5x -7 5x - 5x -1, ये तो कैंसिल आउट हुआ। और 3x - 5x -2x -7 -1। क्लियर? अब यहां से -7 हटाना है तो +7 दोनों साइड करना पड़ेगा। तो -2x -7 +7 -1 और ये +7। क्लियर? फिर ये कैंसिल हो गया तो ये -2x इज ग्रेटर देन 7 - 1 6 इज ग्रेटर देन 6। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा बेटा -x इज ग्रेटर देन 3। 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज -3। ओके, चलिए अब x इज लेस देन -3 आ गया बेटा, और x रियल है बिकॉज x इज अ रियल। देन नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये माइनस इंफिनिट और ये प्लस इंफिनिट, और यहां कहीं है -3, तो लेस देन -3। तो लेस देन -3 का मतलब हो गया माइनस इंफिनिट तक, इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब -3 इंक्लूड नहीं है। इस सर्कल को यूं ही ब्लैंक छोड़ देंगे और इस लाइन को डार्क बना देंगे। बेटा जो मैं लाइन खींच बना रहा हूं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन का, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अगर ये -3 इंक्लूड होता तो सर्कल को डार्क बना देते। अब आपको यहां दिख रहा है कि हेंस एक्सिस बिलोंग्स टू -इंफिनिट टू -3। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 1 to 4 तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, आप साथ ही साथ ट्राई करोगे बेटा 10 तक के क्वेश्चंस। यानी अब होमवर्क में आपको कहां तक करना है? 1 to 10। ओके, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। कहीं कोई डाउट आए तो पूछें, और लाइव क्लास को बेटा सभी अटेंड करेंगे। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आए, जब मैं आपसे कहता हूं बेटा माइक ऑन कीजिए तो माइक ऑन करेंगे, तुरंत रिप्लाई देंगे। वीडियो ऑन करने को कहूं तो वीडियो ऑन करेंगे, रिप्लाई देंगे तुरंत उसका। ठीक है, थैंक यू बेटा।